Hello, learners. Welcome to Reflective Learning. My name is Gurdeep. लर्नर्स आज हम करेंगे MCQs ऑन सोसाइटी। हमने ये टॉपिक पहले पढ़ लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पहले एक बार सोसाइटी का फुल वीडियो देख लें, उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैंने जो MCQs बनाए हैं वो मैंने JKSSB के पैटर्न पे बनाए हैं और कुछ मैंने टॉपिक के बेस पे लिए हैं जो मैंने डिस्कशन किया था आपसे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड सोशियोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड सोशियोलॉजी है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? संस्कृत वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से या फिर इंग्लिश वर्ड से? सोचिए जल्दी जल्दी क्या आंसर हो सकता है और अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो सकता है? सो इसका आंसर है लैटिन वर्ड। जो वर्ड सोशियोलॉजी है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टर्म सोशियोलॉजी है वो किसने दी थी? द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय अगस्ट कॉम्टे, एम्यूनल जोसेफ सियस, प्लेटो, जिन्सबर्ग। क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? अपना आंसर कमेंट में देना, देन नेक्स्ट इसका आंसर आप देखना। ठीक है, पहले आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद अपना जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड नेक्स्ट आप मूव करना। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज एम्यूनल जोसेफ सियस। ठीक है, टर्म सोशियोलॉजी किसने दी थी? एम्यूनल जोसेफ सियस ने। ऑलराइट, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी? फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे बोला जाता है? जिन्सबर्ग को, अगस्ट कॉम्टे को, एम्यूनल जोसेफ सियस को या फिर प्लेटो को? क्या होगा इसका आंसर बच्चों? इसका राइट आंसर है अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द लैटिन वर्ड दैट मीन्स अ कमिंग टुगेदर और जॉइनिंग फॉर द बेनिफिट फ्रॉम विच द वर्ड सोसाइटी इज ड्राइव्ड? जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कमिंग टुगेदर या फिर जॉइनिंग फॉर द बेनिफिट, ये सोसाइटी के किस वर्ड से डिराइव हुई है? विच वर्ड, हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं सोसाइटी के जिससे ये टर्म डिराइव्ड हुई है, जिसका मतलब क्या है? अ कमिंग टुगेदर और जॉइनिंग। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सोसाइटल, सोशियस, सोशियम या फिर सोशियर? टेल मी व्हाट विल द आंसर? द राइट आंसर इज सोशियस। जो टर्म सोसाइटी है वो किससे डिराइव हुआ है? सोशियस से, जिसका मतलब क्या है? कमिंग टुगेदर और जॉइनिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सोशियस मीन्स। जो वर्ड सोशियस है उसका क्या मतलब है? ये जो हमने आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने पहली लाइन में ये डिफाइन किया था। जो वर्ड सोशियस है उसका क्या मतलब है? एडजस्टमेंट, कंपेनियनशिप, ब्रदरहुड, इंडिविजुअलिज्म। अगर आपने पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। टुगेदर से आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग है वो क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है? द राइट आंसर इज कंपेनियनशिप। ऑलराइट, जो वर्ड सोशियस है उसका मीनिंग क्या है? कंपेनियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोसाइटी इज डैश इन नेचर। कॉन्क्रीट इन नेचर, abstract in nature, individualized in nature, non-dependent in nature। हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे
सोसाइटी के उसमें हमने डिस्कस किया था कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का नेचर क्या है, कॉन्क्रीट है, अब्स्ट्रैक्ट है, इंडिविजुअलाइज्ड है या फिर नॉन डिपेंडेंट है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। इसका राइट आंसर है अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। सोसाइटी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है। मैंने बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हम, जो एग्जिस्ट करती है, बोला जाता है कि एग्जिस्टेंस में है पर जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है। एंड कम्युनिटी क्या होता है, वो कॉन्क्रीट इन नेचर है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये टर्म किसने दी थी, कौन बोलता है ये टर्म, ये टर्म किसने दी थी। एरिस्टोटल ने, सॉक्रेट्स ने, प्लेटो ने, पॉलीफ्रेरे ने। जल्दी बताइए अपना आंसर, क्या होगा इसका आंसर। द राइट आंसर इज एरिस्टोटल। मैन इज़ अ सोशल एनिमल किसने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था। ऑल राइट, moving to the next question. According to the sociologist, a society is a group of people who share dash dash and dash. Sociologist के according सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो क्या शेयर करते हैं, डैश डैश एंड डैश। ऑप्शन है टेरिटरी, इंटरैक्शन एंड कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन एंड एथनिसिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी and politics, family, friends and neighbors. क्या होगा इसका राइट आंसर। सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या शेयर करता है, सोसाइटी जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो एक दूसरे के साथ क्या शेयर करते हैं। सो द राइट आंसर इज टेरिटरी, इंटरैक्शन एंड कल्चर। सोसाइटी में हम लोग क्या शेयर करते हैं, एक टेरिटरी को शेयर करते हैं, फिर इंटरैक्शन भी होता है, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे एक लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, राइट। अपने कल्चर को शेयर करेंगे, अपने ट्रेडिशन को शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ सोसाइटी में मिलजुल के ही रहने होता है, इसलिए हम ये चीज़ों को शेयर करते हैं विद इन अ ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। इसमें से कौन सा सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर, बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस, बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म। क्या होगा इसका आंसर बच्चों। सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट होती है, राइट। हमने ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने ये किया था। सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट होती है, डायनेमिक होती है, क्योंकि सोसाइटी में हर दिन नए नए चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। बेस्ड और इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है हम। सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं किसी न किसी तरह से किसी न किसी चीज़ के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, राइट। बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म, मतलब अकेला इंडिविजुअल तो नहीं रहता ना सोसाइटी में, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म, दैट इज इंडिविजुअल जो है आइसोलेशन में नहीं रह सकता, वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द फॉलोइंग which of the following is not a type or category of society based on the level of technology। इनमें से कौन सी जो है कैटेगरी या फिर टाइप है सोसाइटी की जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ या फिर मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो बच्चों इसका राइट आंसर है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, जो कि आईसीटी वगैरह जिसमें आता है, इसमें साइंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड सोसाइटीज़ थी उनमें क्या था, एग्रीकल्चर वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते थे। नेक्स्ट थी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, हमने पढ़ा था कि ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया था, 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाई थी उन लोगों ने, जिससे कि मैनुअल लेबर को कम इम्पॉर्टेंस दिए जाने लगे।
एनर्जी को सेव किया गया, मतलब मशीनरी के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो गए थे हम। फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या हुआ था, इसमें हाई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया गया था। एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, आईसीटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं। ऑलराइट, इसका आंसर क्या होगा, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ डिफाइनेबल कम्युनिटी एंड शेयर द सेम कल्चर एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। हम किस टर्म को यूज़ करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो एक डिफाइनेबल कम्युनिटी में रहते हैं, सेम कल्चर और पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, सोसाइटी, स्टेट, नेशन, एथनिसिटी। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, सोसाइटी, स्टेट, नेशन, एथनिसिटी, जिसमें हम सेम कल्चर को शेयर करते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी को शेयर करते हैं। इसका राइट आंसर होगा सोसाइटी। अभी देखो हम जैसे सोसाइटी का कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टूड है कि हाँ ये सोसाइटी ही इसका आंसर होगा। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना तब तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह से सीधा सीधा बताया नहीं जाएगा ना कि इस टॉपिक का आपको पूछ रहे हैं। सो आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई करनी है, आपको गो थ्रू करना है एक बार टॉपिक से, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच पीपल हंट एनिमल्स एंड गैदर प्लांट एंड अदर वेजिटेशन फॉर फूड। इसमें से कौन सी ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी है जिसमें लोग एनिमल्स को मारते थे, हंटिंग करते थे और प्लांट्स को गैदर करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। पेस्टोरल सोसाइटी, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, हंटर गैदरर सोसाइटी। हमने टाइप्स पढ़े थे, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा टाइप होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे हंट एनिमल्स और गैदर प्लांट्स लिखा हुआ है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हंटर गैदर सोसाइटी। बच्चों पेस्टोरल सोसाइटी जो था उसमें क्या होता था कि जो लोगों का लाइवलीहुड था वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता था। वो क्या करते थे, उनको कैटल ग्रेजिंग करवाते थे, फिर उसी के जो उनका प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, मीट वगैरह होता था, उसी के ऊपर डिपेंड रहते थे फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। उसमें क्या था, जो उनका इकोनॉमी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, उसमें कल्टीवेशन करते थे प्लांट्स की, सिंपल टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या था, लार्ज के एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और लोग जो थे फार्मिंग के ऊपर डिपेंड हो गए थे। और जो हंटर गैदरर्स है ये ओल्डेस्ट है, बहुत पुरानी टाइप है, मतलब जब हमारा एग्जिस्टेंस ह्यूमन बींग्स का स्टार्ट हुआ था तब से ये तब इसका एग्जिस्टेंस था, जब लोग शुरुआत में हंटिंग गैदरिंग के ऊपर डिपेंड रहते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी दैट मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सोसाइटीज। सोशल आइडेंटिटी, सोशल डाइवर्सिटी, सोशल कल्चर, सोशल डिफ्रेंसिएशन। व्हाट विल बी द राइट आंसर बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, यहाँ पे बार बार एयरप्लेन्स जा रहे हैं तो उसकी साउंड से आपको डिस्टर्बेंस होगा। इसका राइट आंसर है सोशल कल्चर। ओके, हमने पढ़े थे ना इसके करेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था क्या है सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक जो मतलब बाकी सोसाइटी से एक सोसाइटी को अलग करता है, उसका जो कल्चर है वही उसको अलग करेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का। इट कॉन्सिस्ट ऑफ पीपल, सोसाइटी में लोग रहते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ कल्चर, जो सोसाइटी है उसका एक कल्चर होता है। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है नेचर में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसका आंसर।
बताइए। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Which term is used for the division of labor among the members of the society who perform various roles and responsibility to achieve a common goal? कौन सा टर्म यूज़ होगा जिसमें डिवीजन होता है लेबर का, उसके जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें, जिसमें उनको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बताइए कौन सा टर्म यूज़ होगा। ऑप्शंस हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल कल्चर, सोशल इंटीग्रेशन। व्हाट विल बी द राइट आंसर बच्चों? सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द राइट आंसर। देखिए क्या होता है, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स काम करते हैं तो वहाँ पे उनको गोल्स मिलते हैं, आपको ये गोल सेट अचीव करना है। उसके लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करने पड़ेंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी। ऑलराइट, ये थे कुछ MCQs जो हमने सोसाइटी का टॉपिक पढ़ा था उसके रिलेटेड। सो नेक्स्ट में लेके आऊँगी कम्युनिटी के ऊपर MCQs। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।